अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 3 नवंबर बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मोइनाबाद फार्म हाउस पर पुलिस के धावे। रच्चागुंडा पुलिस ने 1 नवंबर को रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद में वाक़े 39 फार्म हाउसों पर अचानक धावे किए। लिहाजा इन कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने कई गैर कानूनी सरगर्मियों का नोट लिया जिनमें शराब नवेशी, हुक्के का इस्तेमाल और गैर मिजाज तहारीब शामिल है। पुलिस के मुताबिक इन फार्म हाउसेस में गैर कानूनी तौर पर हुक्के पीते हुए अफराद पकड़े गए। इसी दौरान पुलिस ने 12 फार्म नामी मुकाम पर एक गैर मिजाज पार्टी पर धावा किया जहाँ 29 अफराद शराब नवेशी और ऊंची आवाज में मौसीकी के साथ आतिशबाजी में मसरूफ थे। इसके अलावा पुलिस ने मौके पर ड्रग टेस्ट भी किया लेकिन तमाम अफराद के नताइज निगेटिव आए। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि ऐसे गैर मिजाज तकरीबात जहाँ शराब, हुक्का या कम उम्र अफराद शामिल हो सख्ती से ममनू है और मुस्तकबिल में इस तरह की सरगर्मियों के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएंगी। हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए 466 अफराद पकड़े गए। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात चले गए खुसूसी मुहिम के दौरान हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 466 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा इतवार को जारी पुलिस बयान के मुताबिक गाड़ी की नोयस के लिहाज से दर्ज मामलात में 364 टू व्हीलर्स, 15 थ्री व्हीलर्स, 104 फोर व्हीलर्स और 3 हैवी व्हीकल्स शामिल है। मजीद पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमात इनकी खून में शराब की सतह की बुनियाद पर दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम मुलजिमीन को अदालत में पेश किया जाएगा ताकि इनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक संगीन जुर्म है। अगर किसी भी शख्स की जानिब से नशे में ड्राइविंग के नतीजे में अगर हलाकत वाक़ई होती है तो इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की दफा 105 के तहत गैर इरादती कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाएगा जिसकी सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। हैदराबाद पुलिस की जानिब से 50 से ज्यादा धावों के बोट्स निकाल दिए गए। शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से 50 से ज्यादा धावों के बोट्स निकाल लिए गए। वाज़ेह के अदालत के हुक्म के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि संतोष ढाबे के मालिकिन ने अदालत में शिकायत की थी कि इनके नाम से गैर कानूनी तौर पर शहर में ढाबे चलाए जा रहे हैं और इनके ब्रांड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा अदालत ने इस मामले का सख्त नोट लेने के बाद पुलिस को हिदायत दी और जाली बोर्ड्स को फौरी हटाने का हुक्म दिया, जिसके बाद गोशा महल पुलिस की मौजूदगी में बेगम बाजार में लगाया गया एक ढाबे का बोर्ड हटा दिया गया। इसी तरह हिमायतनगर, एवेट, सोमाजीगुड़ा, अमीरपेट, अत्तापुर, मलकपेट और मुख्तलिफ इलाकों में जो ढाबे इस नाम से चलाए जा रहे थे इनके मालिकिन को इंतवा भी दिया गया और पुलिस ने कमोबेश 50 ढाबों के बोर्ड्स हटा दिए। डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर करोड़ रुपए लूटने वाले इंटरनेशनल साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश। आंध्र प्रदेश के एलूर पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर अवाम से करोड़ रुपए लूटने में मुलविस था। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म था और बैरून मुल्क से चलाया जा रहा था। तफसीलात के मुताबिक एक 66 साल खातून ने शिकायत दर्ज करवाई के बाद अफराद ने खुद को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और दिल्ली पुलिस के अहदेदार जाहिर करते हुए इस पर इल्जाम लगाया कि इसके आधार नंबर और बैंक अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। लिहाजा मुलजिमीन ने इसे वीडियो कॉल के जरिए गिरफ्तार किए जाने की धमकी दी और इससे तकरीबन 51 लाख रुपए मुंतकिल करवा लिए। लिहाजा तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि जालसाज जनूबी मशरकी एशियाई ममालिक खुसूसी कम्बोडिया से VIP कॉल्स के जरिए हिंदुस्तानी शहरों को निशाना बनाते थे। इसके अलावा पुलिस ने बताया है कि इस केस में कई रियासतों से मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है जिनमें एक पुलिस कांस्टेबल और एक बैंक मैनेजर भी शामिल है। हैदराबाद में नेटफ्लिक्स अपना दफ्तर कायम करेगा, सरगर्मियों में तोसी के मंसूबे का ऐलान। शहर हैदराबाद में नेटफ्लिक्स अपना दफ्तर कायम करने वाला है। लिहाजा आलमी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने शहर में अपनी सरगर्मियों की तोसी के मंसूबे का ऐलान किया है। इसके अलावा हाईटेक सिटी के कैपिटल एंड ITPH ब्लॉक A में 41,000 मुरब्बा फीट पर दफ्तर लीज पर हासिल किया जाएगा। वाज़ेह है कि कंपनी का यह दफ्तर हिंदुस्तान में दूसरा दफ्तर होगा जो मुंबई के बाद कायम किया जाएगा। लिहाजा ये इक़दाम तेलुगु और दीगर जनूबी हिंद की जबानों में नेटफ्लिक्स की तख्लीक सरगर्मियों को फरोग देने की एक अहम संगी मिल तस्वुर किया जा रहा है। शहर में शाम के वक्त अचानक बारिश। शहर हैदराबाद में आज शाम अचानक बारिश हुई। लिहाजा खुतबुल्लापुर, बहादुरपल्ली, जेडी मेटला, लिंगमपल्ली, कोकटपल्ली, सिकंदराबाद, जुबली हिल्स, मादापुर, पंचागुट्टा और दीगर इलाकों में अचानक हुई बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और राहगीरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई मकामात पर ट्रैफिक जाम हो गया। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने आमद रफ्त को आसान बनाने में मदद की। वाज़ेह है कि बारिश की वजह से आज जुबली हिल्स में BRS लीडर KT रामाराव का रोड शो प्रोग्राम भी मुलतवी कर दिया गया। लिहाजा अचानक हुई इस बारिश की वजह से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा।
शराब की दुकानों के खिलाफ मोमबत्ती मार्च। तेलंगाना के सिकंदराबाद में रिहायशी इलाकों के करीब शराब की दुकानें कायम न करने का मुतालबा करते हुए कॉलोनी के अवाम ने पुरअमन तौर पर मोमबत्ती मार्च मुनक़द किया। वाज़ेह के गुरुमूर्ति और दीगर कॉलोनियों के करीब गुज़िश्ता 4 सालों से एक शराब की दुकान चलाई जा रही है, जिसकी वजह से मुकामी अफराद शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वाज़ेह के हाल ही में शराब की दुकानों के टेंडर मुकम्मल हुए हैं और आइंदा माह से नई दुकानें भी खुलने वाली है। लिहाजा इस पस मंजर में मुकामी अवाम ने मुतालबा किया कि इनकी कॉलोनी के करीब मौजूद शराब की दुकानों को किसी और मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। मजीद इनका कहना है कि रात के वक्त नशे में धुत अफराद कॉलोनी के तालिबात और ख़वातीन के साथ नाशास्ता बर्ताव करते हैं, जिससे इलाके में खौफ व हिरास पैदा हो गया है। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि जब वो अपनी शिकायत हुक्काम तक पहुँचाते हैं तो मुतालिका ओहदेदार लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते। शादनगर में तालिबात का शदीद एहतजाज, पुलिस से झड़प, सूरत हाल कशीदा। रंगारेड्डी जिले के शादनगर शहर के मुजाफात में वाक़े नगर कानून समाजी बहबूद सरकारी गुरुकुल डिग्री कॉलेज की तालिबात का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। वाज़ेह है कि इस गुरुकुल डिग्री कॉलेज के तालिबात ने प्रिंसिपल्स की बददुआनियों और हरासानी के खिलाफ आवाज उठाते हुए अचानक शादनगर की कौमी शाहराह नंबर 44 पर इब्तिदाई तौर पर धरना दिया। बाद चौराहा शादनगर पर जबरदस्त एहतजाज धरना मुनज़्ज़म करते हुए प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। तफसीलात के मुताबिक कल इतवार होने की वजह से बड़ी तादाद में तालिबात कॉलेज की इमारत से निकलकर सड़कों पर उतर आए और एहतजाज के दौरान जब वो शहर के मरकजी चौराहे पर पहुंचे तो पुलिस ने मुजाहरा खत्म कराने की कोशिश की और तालिबात को जबरदस्ती हटाने की भी कोशिश की। इसी दौरान एक खातून कांस्टेबल और तालिबात के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक जब कांस्टेबल ने एक तलबा पर हाथ उठाया तो दीगर तालिबात गुस्से में आ गए और नारे लगाते हुए खातून कांस्टेबल के बाल पकड़कर घसीटा और इसे मारा पीटा। लिहाजा ये मंजर देखकर मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए, जबकि तालिबात ने एहतजाज करते हुए कहा कि हम इंसाफ मांगने आए हैं और हमें मारा जा रहा है। इन्होंने पुलिस को खबरदार किया है कि जो भी इन पर हाथ उठाएगा इसे नहीं छोड़ेंगे। टीजी सेट शेड्यूल। उस्मान यूनिवर्सिटी ने टीजी सेट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के लिए नजरसानी शेड्यूल जारी किया है और इसके लिए देराना फीस के बगैर फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 नवंबर मुकर्रर की गई है, जबकि 1500 रुपए और 2000 रुपए देराना फीस के साथ रजिस्ट्रेशन बिल तरतीब 14 और 16 नवंबर तक करवाया जा सकता है। इसके अलावा दरख्वास्तों को 26 और 28 नवंबर के दरमियान एडिट किया जा सकता है और 3 दिसंबर से हॉल टिकट्स डाउनलोड के लिए दस्तयाब होंगे, जबकि इम्तिहानात दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मुनक़्क़द किए जाएंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर आज अहम समाअत। हुकूमत के लिए रहनुमाना खुतूत की इजराई का इम्कान, हुकूमत और बीसी तंजीमें की अदालत पर नजरें। तेलंगाना हाई कोर्ट में पीर के दिन 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर अहम समाअत होंगी, जिसमें लोकल बॉडी इलेक्शन में 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के सिलसिले में हुकूमत को रहनुमाना खुतूत की इजराई का इम्कान है। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना ने लोकल बॉडी इलेक्शन में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हक में बिल्स को मंजूरी दी थी, जिसे गवर्नर के पास रवाना भी किया गया था, जिसके बाद गवर्नर ने दोनों बिल्स को सदर जमहूरिया से रुजू कर दिया, जबकि तकरीबन 4 महीने से दोनों बिल्स सदर जमहूरिया की मंजूरी के मुंतज़िर है। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत ने लोकल बॉडी इलेक्शन में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए पंचायत राज कानून में तरमीम करते हुए जियो नंबर 9 जारी किया था, जिस पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन वहां भी कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा हाई कोर्ट से रुजू होने की हिदायत दी, जिसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने 3 नवंबर को इस मसले पर अहम समाअत का फैसला किया है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 7 नवंबर को काबीना का इजलास तलब किया है, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले के पस मंजर में तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में अहम फैसले किए जाएंगे। फर्जी सर्वे रिपोर्ट के खिलाफ कांग्रेस की रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत। कांग्रेस के अरकान कौंसिल बी वेंकट और अदिंक्य दयाकर ने आज जुबली हिल्स असेंबली हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और वेबसाइट पर कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ सर्वे के नाम पर गुमराहकुन मुहिम पर कार्रवाई की अपील की है। लिहाजा दोनों अरकान कौंसिल ने तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए कहा है कि बीआरएस की जानिब से बास मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया में जुबली हिल्स इलेक्शन से मुतालिक फर्जी सर्वे रिपोर्ट जारी की जा रही है, जिसमें बीआरएस की कामयाबी का दावा किया गया है। लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायतों का जायजा लेते हुए कार्रवाई का तयखुन दिया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए बी वेंकट ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ब्त इखलाक के तहत कोई भी पार्टी सर्वे का एहतमाम नहीं कर सकती, जबकि इनका कहना है कि बीआरएस ने फर्जी इदारों के जरिए सर्वे रिपोर्ट्स को मंजर-ए-आम पर लाते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। मजीद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी भी सर्वे या एग्जिट पोल पर पाबंदी आयद की है, बावजूद इसके केटीआर और हरीश राव के इशारे पर फर्जी सर्वे किए जा रहे हैं ताकि राय दहिंदों पर असर अंदाज हो सके। महकमे फायर सर्विसेज में अमले की किल्लत, हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने में मुश्किलात। हालिया दिनों में आग लगने के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसमें जानी और माली नुकसान भी हुआ है, लेकिन महकमे फायर सर्विस में अमले की कमी की वजह से संगीन हादसात की सूरत में आग पर काबू पाना महकमे फायर के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। यहाँ तक कि अगर एहतियाती तदाबीर के तौर पर ग्रीन चैनल कायम किया जाता है और मुख्तलिफ स्टेशनों से फायर इंजन भी भेजे जाते हैं, तब भी वो ट्रैफिक की रुकावटों को अबूर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचने में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं, जिसके नतीजे में अमला को नुकसान में इजाफा होता है। वाज़ेह के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद में फायर डिपार्टमेंट को अमले की कमी का सामना है, कि जरूरत के मुताबिक इसे एक जोन से दूसरे जोन मुंतकिल किया जा रहा है।
फी रिमेसमेंट की अदम अदायगी पर आज से खानगी कॉलेजेस बंद। प्राइवेट कॉलेज ओनर्स एसोसिएशन का ऐलान। प्राइवेट कॉलेजेस ओनर्स एसोसिएशन ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार प्रोफेसर यादगिरी और ऑडिट सेल डायरेक्टर चंद्रशेखर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया है कि सरकारी फी रिमेसमेंट की अदम अदायगी की वजह से कॉलेजों की बका सवाल निशान बन गई है और अगर रकम नहीं मिलती है तो कॉलेजों को चलाना मुश्किल हो जाएगा। मजीद इनका कहना था कि गुज़िश्ता 3 सालों से फीस की रकम की अदम अदायगी की वजह से कॉलेज का इंतजाम मुश्किल हो गया है और वो इस हालत में है कि तनख्वाहों और अलायंस की अदायगी के काबिल नहीं है। इसके अलावा एसोसिएशन के सदर जयपाल रेड्डी, सेक्रेटरी एन सुधाकर ने कहा है कि फी रिमेसमेंट की रकम जारी होने तक कॉलेज के खुलने का कोई इम्कान नहीं है। पीजी मेडिकल नशिस्तों में इजाफा। रियासत में पीजी मेडिकल की नशिस्तों में इजाफा हुआ है। महकमे सेहत के ज़राए के मुताबिक तालीमी साल 2025-26 के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रियासत के मेडिकल कॉलेजेस में मजीद 75 पीजी नशिस्तों की मंजूरी दी है। इसके अलावा महकमे सेहत के अहदेदारों ने नए मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरा पीजी नशिस्तों का एक नोट भी जारी किया है। इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में बेहतर सहूलियत फराहम करने के बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 7 मेडिकल कॉलेजेस में 75 पीजी नशिस्तों की इजाफे की मंजूरी दी है और इस साल से इन नशिस्तों पर दाखिले दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने तालाब में उतरकर मछलियां पकड़ी। बिहार में असेंबली इंतखाबात 2025 के पहले मरहले के लिए अब चंद दिन ही बाकी हैं, जबकि तमाम सियासी जमातें अपने इंतखाबी मुहिम को पूरी शिद्दत से आगे बढ़ा रही है और सियासी सरगर्मियां भी उरूज पर है। ताहम हफ्ते के रोज बेगूसराय में एक अनोखा मंजर देखने को मिला, जब लोकसभा कायद और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी खुद तालाब में उतर गए और मुकामी माहीगीरों के साथ मछली पकड़ने के रिवायती अमल में शरीक हुए। लिहाजा राहुल गांधी को तालाब में जाल फेंकते और मछलियां पकड़ते देख मुकामी अफराद में जबरदस्त जोशो खरोश पैदा हो गया। इसके अलावा लोगों ने कहा कि इन्होंने इससे पहले किसी भी बड़े रहनुमा को इस तरह की मुकामी रिवायत में शरीक होते हुए नहीं देखा। इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप चैंपियन। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रनों से हराया। शिफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त देकर पहली मर्तबा खिताब हासिल किया। लिहाजा पहले बैटिंग करते टीम इंडिया ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर जुमला 298 रन बनाए, जबकि जीत के लिए जनूबी अफ्रीका के सामने 299 रन का निशाना रखा और जनूबी अफ्रीका की सारी टीम 246 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके अलावा शानदार बैटिंग के लिए शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज दिया गया, जबकि दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। त्योहार के दौरान पेट्रोल की तलब में इजाफा। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता माह अक्टूबर में त्योहार के मौसम में पेट्रोल की फरोख्त में गुज़िश्ता 5 माह का सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, लेकिन सनद की इब्तिदाई आदाद शुमार के मुताबिक डीजल की खपत जूं का तू रही और न डीजल में इजाफा हुआ और न ही कमी आई। लिहाजा अक्टूबर में पेट्रोल की खपत साल ब साल 7% बढ़कर 3.65 मिलियन टन हो गई है, क्योंकि त्योहार के मौसम के आगाज से ही ईंधन की तलब में इजाफा हुआ है। डीजल, जो कि मुल्क में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है, इसकी फरोख्त काफी मामूली रही। राशन कार्ड के लिए KYC लाजमी। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि राशन कार्ड में दर्ज हर फर्द के लिए KYC को लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने इंतबा दिया है कि अगर राशन कार्ड में दर्ज किसी एक फर्द ने भी अपना KYC मुकम्मल नहीं किया और मुसलसल 6 महीने तक अपना राशन हासिल नहीं किया तो ऐसा राशन कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। मजीद ये कि नया राशन कार्ड हासिल करने वाले खानदानों के लिए भी KYC करवाना लाजमी करार दिया गया है। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि राशन सिर्फ मुस्तहिक और हकीकी मुस्तफीदिन तक ही पहुँचे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।